चैप्टर की शुरुआत होती है। जेहन संजू के साथ क्रिंजी हो रहा था। ये देखते हुए संजू ब्लश करते हुए उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें बर्फ फेंकने को किसने कहा था? जेहन भी ब्लश करते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है संजू। ये कहते हुए जेहन अपना हाथ और भी ऊपर ले जाता है। ये देखते ही संजू घबराते हुए कहता है, बस रुक जाओ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी जेहन रुक जाता है और पूछता है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना? संजू कहता है, तुम ये सवाल मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें डेट करता? लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। मुझे बताओ कि तुम्हारा आइडल टाइप क्या है? ये सुनते ही जेहन संजू को और भी ज्यादा कस के गले लगाते हुए कहता है, मेरा आइडल टाइप तुम हो। संजू हैरान होते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, तुम्हें हमेशा से ही लड़कियां पसंद हैं। जेहन कहता है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। संजू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, वो भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स के बाद? जेहन कहता है, मुझे सच में कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन तुम बताओ मुझे, तुम्हारा आइडल टाइप कौन है? संजू कहता है, चलो छोड़ो भी, जाने दो। अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे लगता है कि तुम गुस्सा हो जाओगे। ये सुनते ही जेहन संजू को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, मुझे बताओ, मुझे लगता है कि शायद वो चुनिया क्यांग है ना? वही है ना? संजू कहता है, मैंने कहा ना, वो मेरे पास आइडल टाइप है, लेकिन जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। काश मैं तुमसे पहले पैदा हुआ होता, भले ही तुम मुझसे 1 साल बड़े हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम बहुत ही मैच्योर होगे। जेहन कहता है, वैसे भी मेरा बर्थडे तुमसे पहले आता है, इससे टेक्निकली मैं ही तुमसे बड़ा हूँ और मैच्योर भी। ये सुनते ही संजू कहता है, अरे यार छोड़ो भी, अब इसके बारे में बात नहीं करते, मैं बोर हो चुका हूँ। और हाँ, चुनिया के बारे में बात मत करना। जेहन कहता है, लेकिन तुम्ही ने तो मेरे भाई के बारे में बात करना शुरू किया था। संजू हिचकिचाते हुए पूछता है, वैसे मैं काफी लंबे समय से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। जेहन हैरान होते हुए पूछता है, क्या सवाल? संजू पूछता है, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? ये सुनते ही जेहन ब्लश करने लगता है और कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। संजू हैरान होते हुए पूछता है, लेकिन क्यों? जेहन कहता है, वैसे भी तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि हम कब मिले थे। संजू हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे तब से पसंद करते हो जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे? तभी अचानक जेहन उसे और भी ज्यादा कस के गले लगा लेता है। ये देखते ही संजू उससे कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बात को बदलने की कोशिश कर रहे हो? तभी जेहन उसे सोफे पर लिटा देता है। संजू ब्लश करते हुए कहता है, मैं भी जल्दी अडल्ट बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें कर सकूं। जेहन कहता है, क्या सच में? तुम अपनी सारी जिंदगी मुझसे नहीं भाग पाओगे। हम एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जिएंगे और काम भी करेंगे। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। संजू घबराते हुए कहता है, तुम अचानक से इतने डरावनी कैसे हो गए? जेहन कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? संजू कहता है, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। संजू के इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन पास से शुरू होती है, जहाँ पर हाई स्कूल का पहला साल होता है। सब कुछ पहले जैसा था, यहाँ तक मौसम भी। तभी अचानक एक लड़की जेहन के पास आती है और पूछती है, सुनो जरा, क्या तुम फर्स्ट ईयर के वो जेहन हो? क्या तुम जानते हो एक एडवांस क्लास है जहाँ पर अच्छे ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट इंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी ले जाऊं। मैं भी फर्स्ट ईयर में उसी क्लास में थी। वैसे तुम जुनहोक के छोटे भाई हो, है ना? जो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। तुम्हारे यहाँ आने से पहले काफी हंगामा मच गया था। मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस थी। तुम अपने भाई से थोड़े अलग हो। नेक्स्ट सीन में जेहन लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में पहुंचते ही उसकी नज़र संजू पे पड़ती है, जो किताबें पढ़ रहा था। अचानक उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। तभी जेहन हैरान होते हुए पूछता है, ओह, क्या तुम भी उसी काम के लिए यहाँ हो? संजू हाँ कहता है। अब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूर। जेहन परेशान होते हुए सोचता है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय
इस लड़के के आखिर ये पढ़ क्या रहा है, वो किस तरह का स्टूडेंट है। देखने से तो वो काइंड पर्सन लगता है जो बस यहाँ बैठा है पढ़ाई करने के लिए, और उसकी त्वचा बहुत ही ज्यादा गोरी है। भले ही वो लड़कों के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, लेकिन वो लड़की जैसा नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई उसे पसंद कर ले। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? भले ही इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, वो भी शायद उसी की तरह बोरिंग होगी। हालांकि अंदर ही अंदर संजू को लगता हो कि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बेमेल है। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि जेहन उसके चेहरे के हर एक स्पेशलिटी को बारीकी से चेक कर रहा था। तभी लाइब्रेरी का स्टाफ कहता है कि आज का समय पूरा हुआ। ये सुनते ही वो दोनों अपनी जगह से उठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक जेहन पीछे मुड़ता है और संजू का हाथ पकड़ लेता है और हिचकिचाते हुए ब्लश करते हुए कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारी किताब गिरने वाली है। वैसे तुम किस क्लास में हो? ये सुनते ही संजू हैरान होते हुए पूछता है, क्या क्लास? लेकिन संजू की पूरी बात सुने बिना ही जेहन कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम भी ये एडवांस क्लास लेने जा रहे हो, है ना? संजू कहता है, नहीं, मुझे अकेले पढ़ना पसंद है, लेकिन क्या अब मैं जा सकता हूँ? ये कहते ही संजू वहाँ से जाने लगता है। संजू को पहली बार देखते ही जेहन को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। बार बार इस एहसास को महसूस करने के बाद उसे पता चलता है कि उसी मोमेंट से वो संजू को पसंद करने लगा था। अगर आज का चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये श्योर कर लीजिए कि आप मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।